बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। ताज़ा तरीन ख़बर इलेक्शन के निकात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अहकामात हैं उसके हवाले से ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया गया था, आज की तारीख थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे दिया। अभी जवाब आपके सामने रखते हैं। दूसरा, हुकूमत अपने मूड में अपनी हरकतें इस वक्त कर रही है, और हरकतें का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी जब आपको ख़बर दूंगा तो आपको नज़र आएगा कि क्या हुआ है। इसके साथ सिराजुल हक साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, इन कोशिशों से जुड़ी एक बहुत बड़ी ख़बर है, और मेरी मुस्लिम लीग नून के एक सोर्स से, एक रुकने कौमी असम्बली से बात हुई है। उन्होंने जो ख़बर दी है अपने कैंप से, वो सोर्स के मुताबिक ख़बर क्या है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा अली ज़ैदी साहब को जो गिरफ़्तार किया गया था, मलीर कोर्ट पहुँचे हैं, और मलीर कोर्ट पहुँचने पर उनके साथ ही उनके कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। वहाँ जो मनाजिर हमारे सामने हैं वो तो हैं, लेकिन अली ज़ैदी साहब का केस बिल्कुल ठुस है, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो इंतखाबात करवाए, अदालत ने हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन को पैसे दे दे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कायम मकाम गवर्नर की जानिब से बताया गया है कि हमने इस सिलसिले में फ़ंड्स एलोकेट कर दिए हैं। यानी हमने जो 1300 अरब रुपया है उसमें से 21 अरब रुपया निकाल के अदालत के हुक्म के मुताबिक अलग कर दिया है। अब अभी ये रुपया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसफ़र नहीं किया गया, अभी ये अलग किया गया है कि अदालत ने कहा था जी जनाब पैसे अलग कर दिए। अब स्टेट बैंक जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना के ओके का वेट कर रहा है, और वज़ारत ख़ज़ाना ने कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना का इजलास, वहाँ से मामला कौमी असम्बली में भेजने की सिफारिश कर दी है। इम्कान यह है कि आज हुकूमत दोबारा कौमी असम्बली में ये मामला लेकर जाएगी, और उसके बाद हुकूमत कहेगी कि नहीं जनाब, कौमी असम्बली ने मंजूरी नहीं दी, ये पैसे नहीं दिए जा सकते। एक बार फिर ये हमारे सामने होगा, दोबारा होगा कि नहीं दिए जा सकते। और स्टेट बैंक का जो पैसे अलग करना है, ये तो उन्होंने अदालत के साथ कंप्लायंस शो किया है, लेकिन अदालत का ये हुक्म ठीक नहीं है, ये कौमी असम्बली कहेगी। तो हुकूमत इस वक्त पूरी पार्लियामान के पीछे छुपने की एक हिकमत अमली है, उस पर अमल दरामद कर रही है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मैंने कहा क्या सिलसिला क्या होगा अब आगे अमल दरामद का अहकाम का। उनका ये कहना है अदालत ने कहा था फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर दें, डायरेक्ट ऑर्डर था। ये जो फ़ंड्स एलोकेट करना है ये अपनी जान छुड़ाने की एक कोशिश है, लेकिन ये कोशिश जो है वो महंगी पड़ सकती है, और स्टेट बैंक ऑफिशियल्स जो हैं उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। पहली कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ हो सकती है। दूसरी कार्रवाई जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना के जो ऑफिशियल्स हैं, इसाक डार साहब हैं, वो निशाना बन सकते हैं, और फिर उसके बाद आगे जाकर मामला शहबाज शरीफ साहब तक जा सकता है। बात थोड़ी सी आगे जाएगी, लेकिन मामला शहबाज शरीफ साहब तक आगे जा सकता है। आज बहरहाल इम्कान यह है कि पार्लियामान कहेगी कि हमने मुस्तरद कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दिया गया सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कि पैसे इलेक्शन कमीशन को दे दो, तो पार्लियामान मुस्तरद कर देगी। आज हमारे सामने ये ख़बर शाम तक आ जाएगी। इसका मतलब है हुकूमत लड़ाई पर आमादा है, पैसे हैं ये पता चल चुका, लेकिन पैसे देने नहीं हैं, इलेक्शन कराना नहीं है। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था? राना सनाउल्लाह ने कहा कि स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स धमकी दी थी, अगर वो पैसे जारी कर देंगे तो रिकवरियां उनसे होंगी, 21 अरब रुपए की रिकवरियां जो है वो उनसे होंगी, और ज़िंदगी गुजर जाएगी 21 अरब रुपए अदा करते हुए। ये राना सनाउल्लाह ने धमकी दी स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स को सीधी सीधी। आप हिम्मत करें, अदालत को धमकी दें, अदालत को जवाब दें, हिम्मत करें और बताएं कि नहीं देंगे, तो छुपना पार्लियामान के पीछे जहां अदालत सामने होगी। जिस तरह वो अफसार आलम साहब कह रहे थे ना कि अदालत हिम्मत करे आर्मी चीफ को भी बुला ले, जब अदालत स्टेट बैंक के गवर्नर को बुला रही है तो अदालत आर्मी चीफ को भी बुला ले, तो वहां तो आप चैलेंज कर रहे थे। अब इसी तरह से ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत हिम्मत करे, बजाय इसके कि ये लोग इस वक्त धमकी दे रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को कि आप में से जो पैसे ट्रांसफ़र करेगा उसको नतीजा भुगतना पड़ेगा। आप अदालत को कहें और अदालत को मना करें कि नहीं देते पैसे, वहाँ से आप ले जाते हैं मामला कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना में, वहाँ से आप ले जाते हैं पार्लियामान में और कहते हैं अच्छा पूरी पार्लियामान को आप नाअहल कर दें। आप यहाँ पर जा रहे हैं,
अदालत से लड़ाई को यहाँ लेकर जा रहे हैं। तो इसका नतीजा जो है वो बारी बारी अगले कुछ दिनों में भुगतना पड़ सकता है। ये पिक्चर हमारे सामने होगी। हुकूमत लड़ाई कर रही है बहरहाल। इसके बाद सिराजुल हक साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। सिराजुल हक साहब जो हैं वो APC भी करवाने जा रहे हैं। खबर ये कि सिराजुल हक साहब को इसके लिए कुछ गैर जमहूरी ताकतों की जानिब से कहा गया कि मामलात संभाले जाएं, कुछ सियासी क़ुव्वतें आएँ। उन्होंने इशारा देखा और जमात इस्लामी के कुछ लोगों ने सिराजुल हक साहब से कहा कि हमें ये करना चाहिए। ये कोशिश शुरू हो गई है। ये खबर यहाँ तक है। मैंने नून लीग के एक सोर्स से बात किया। मैं उस सोर्स से होने वाली गुफ्तगू, ये असल चीज़ है, मैं उस सोर्स से होने वाली गुफ्तगू आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने कहा क्या करना है जब ये इमरान खान साहब कहते हैं कि ओके एक दिन में इलेक्शन पर बात की जा सकती है, तो मुमकिन तौर पर 14 मई से आगे जाया जा सकता है। हुकूमत भी कह रही है कि बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि मैं खुद तो नहीं बैठूंगा, अपनी एक कमेटी नामजद कर दूंगा, वो कमेटी बात कर लेगी। जब यहाँ तक बात पहुँच गई है तो चीज़ें इस लिहाज से आगे बढ़ेंगी। मैंने जब उनसे ये बात की तो नून लीग के उस रुकने कौमी असम्बली ने मुझे ये कहा पंजाब से कि 80 डेट कटनी है, 14 दी डेट कटनी है। मैंने कहा इससे आगे निकल के क्या करेंगे, इस तारीख को निकाल लें आप, इससे आगे निकाल के क्या करेंगे। उन्होंने कहा फिर खलारा पै जाना है, उसके बाद जब बखेड़ा फैल जाएगा, होगा ये कि हल्का बंदियाँ हैं, मरदमशुमारी है, मुख्तलिफ मामलात हैं और फिर बजट करीब आ रहा होगा। उन्होंने कहा फिर खलारा पै जाना है, 14 दी तारीख ते इलेक्शन नहीं कराना, ए तारीख 80 कटनी है। मैंने कहा फिर इसका नतीजा जो है वो शहबाज शरीफ साहब को भुगतना पड़ेगा। कहें पावें जो हो जाए 80 ए तारीख कटनी है। तो ये इनकी तैयारी है। मैंने कहा फिर अक्टूबर में इलेक्शन। कहने लगे फिर तो बड़े फैसला करेंगे। राना साहब ने तो कहा है कि अगर आगे जा सकते हैं तो हम आगे भी लेकर चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं जा सकते आगे। कहने लगे फिर देख लेंगे, लेकिन यहाँ तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो ये मुस्लिम लीग नून की तैयारी है। अगर इमरान खान साहब को आमादा करने की कोशिश की जा रही है कि एक दिन पे आमादा हो जाएं, बाद 14 से आगे निकल जाए, तो मेरा ख्याल है अदालत का हुक्म मौजूद है। अदालत के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्टिक करना चाहिए कि इसी पर आगे बढ़ें। और अगर इस पर स्टिक करते हैं और हुकूमत मजबूर होती है तो फिर आपको नतीजा क्या नज़र आएगा? फिर आपको नतीजा ये नज़र आएगा कि 14 मई की तारीख पर जो हुकूमत है वो आकर घुटने टेकेगी। हुकूमत घुटने टेकेगी और इलेक्शन हो जाएंगे 14 मई पर पूरे मुल्क में एक साथ। 14 मई नहीं तो फिर हुकूमत अगर अदालत को यकीन दहानी करा दे तो फिर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। उसके लिए मुमकिन तारीख आ रही है जुलाई के दूसरे हफ्ते की, तो वहाँ इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है। ये एक मुमकिन पिक्चर है। अब आ जाइए तीसरा मामला अली जैदी साहब का, जो मैंने थंबनेल में आपके लिए लिखा हुआ है। अली जैदी साहब को उठाया गया था। उठाने वालों ने जुल्म ये किया कि शाम 5 बजे के करीब उठा लिया, बाकायदा धक्के देते हुए लेकर गए और उसके बाद उठाने वालों ने किया ये कि अली जैदी की गिरफ्तारी 12 बजे के बाद जाहिर की। तो फिर आपके पास वक्त होता है, जब 12 बजे के बाद जाहिर की तो आज पेश किया। वो 24 घंटे वाली जो पाबंदी है उसको उड़ाने के लिए ये काम किया गया इनकी जानिब से, और अली जैदी अब अदालत में पेश कर दिए गए। अली जैदी साहब के खिलाफ जो मामला है उसमें हुआ क्या है कि 2013 में एक बंदे ने कहा कि मैंने अली जैदी को दिए 18 करोड़। 18 करोड़ जब मैंने दिए तो अली जैदी ने मुझे 16 करोड़ 75 लाख की एक फ़ाइल दी और कहा कि ये आपके 18 करोड़ के बदले में दे रहा हूँ, 1.25 करोड़ बाकी है, 1.25 करोड़ आपको 6 महीने में दे दूंगा। वो कहते हैं मैं मान गया, मैंने अली जैदी से फ़ाइल ले ली। कहते हैं मैंने 6 महीने बाद जब पैसे मांगे तो अली जैदी टाल मटोल से भी काम लेने लगे, ज़्यादा इसरार किया तो धमकियाँ देने लगे। उन्होंने कहा फिर मैंने कहा मैं अपने पैसे रिकवर करने के लिए कम से कम फ़ाइल तो पहले बेचूँ। तो उन्होंने जब प्लॉट बेचना चाहा तो उनका ये कहना है कि उस मौके पर मुझे पता चला कि प्लॉट की फ़ाइल जाली है, तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। 2013 में उस बंदे ने मुकदमा करवा दिया। अब गिरफ्तारी हुई है और निकला क्या है, ये बंदा जिसने अली जैदी को 18 करोड़ दे दिए ये फाइलर भी नहीं है, इसका कोई टैक्स रिकॉर्ड भी नहीं है और इसके पास 18 करोड़ हैं। तो अव्वल तो इससे पूछा जाए कि भाई कित्थों ये पैसे कहाँ से आए। दूसरा, ये जो बंदा है ये बंदा खुद इश्तिहारी है। तीसरी चीज़, अली जैदी के पास पाकिस्तान में 16 करोड़ 75 लाख की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिन तारीखों में ये बंदा बता रहा है कि अली जैदी से मैंने फ़ाइल ली 18 करोड़ दिए, और जिन तारीखों में ये कह रहा है
कि मैंने अली ज़दी से कहा कि अब आप मुझे 1.25 करोड़ भी वापस कर दें जो बाकी का बचा हुआ है। उन तारीखों में लतीफ़ा यह है कि अली ज़दी पाकिस्तान में नहीं थे। अली ज़दी का पासपोर्ट खुद एंट्री एग्जिट की स्टैंप्स शो करते हुए ये पूरी कहानी खोल रहा है। तो ये झूठ है। कैसा झूठ है? वैसा झूठ है जैसे इमरान खान के खिलाफ मुकदमे में कहा गया कि मैंने दफ्तर में बैठकर टीवी देखा, और जिस तारीख को दफ्तर में बैठकर दीगर लोगों के साथ टीवी देखा गया उस तारीख को था इतवार का दिन। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।